OWS और ये पार्ट नंबर आपका देख लेना जो भी है। इसमें हम करने वाले हैं 11 से लेके 15 तक आपके प्रैक्टिस सेट्स। ओके, और ये तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम 50 जो है MCQs कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें 50-50 के 2 जो सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 100 आपके कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ये कंप्लीट होएगा आपका 150 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और आ जाएगा, फिर आपके 200 MCQs एक ही जो है वीडियो में हम डाल देंगे। ओके, इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपकी चल रही हैं, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट आप जो है क्या कर सकते हो, बस मैं तो यही आपसे मांग सकता हूँ कि आप लोग वीडियोस को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बाकी तो सब चीज़ें चल ही रही हैं। तो चलो स्टार्ट करो 11वें प्रैक्टिस सेट को। इसमें डायरेक्शन दे रखी है 1 से 10 क्वेश्चन तक। सेलेक्ट करो उस ऑप्शन को जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रखा है, अंडरलाइन वर्ड का या फिर फ्रेज का। इसमें अंडरलाइन कर रखा है, इसका मीनिंग बताना होगा हमें कि क्या है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो चलो स्पीड से देखते हैं हम अपनी चीज़ों को। राहुल हैज़ डन अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट contributed टू द रिसर्च। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो है आपका एक नाउन वर्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप मानचित्रण बोल सकते हो, मानचित्रण। ठीक है, अच्छा, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटो सिनेमा जिसमें बनता है। ठीक है, ओके, सिनेमा से रिलेटेड हो गया। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी जिसमें क्या होता है, डांस वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, इसको हम नृत्य निर्देशन बोलते हैं, नृत्य निर्देशन। ठीक है, अच्छा, डेमोग्राफी, ये सही आंसर है आपका। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या अध्ययन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे नया और लिख लेना इसके पीछे। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। कैन यू प्लीज स्टॉप कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्टकमिंग्स। कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट मतलब लगातार किसी के बारे में कंप्लेन्स करना। ठीक है, क्राइंग होता है रोना आपका। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब होता है गारंटी एक तरीके से देना, या फिर एक और चीज़ होती है, वो सॉरी, गारंटिंग होता है जैसे वो गुर्राना, गुर्राना। ठीक है, जैसे कुत्ता वगैरह इस तरीके से करता रहता है। जेस्टिंग, जेस्टिंग का मतलब आपको देखने को मिलता है मजाक करना, मजाक करना। ठीक है, अच्छा, वीनिंग, वीनिंग, वीनिंग का मतलब होता है लगातार शिकायत करना, लगातार शिकायत करना। ओके, ये जो है आप लिख लेना अच्छे तरीके से। तो विनिंग हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट समवन, समवन ही कहेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में ही करेंगे कंप्लेन। तो ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है अ ग्रैंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर ए नोबल कॉज। कोई नोबल कॉज के लिए जब अपने आप प्राण त्याग देता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसमें लिखना क्या है आपने? प्रैक्टिस सेट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर A, B, C एंड D। ऑप्शंस को भी डिफाइन आप कर सकते हो, प्रोफेट, फिलेंथ्रोपिस्ट, मार्थर या फिर वॉलंटियर। ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेस पासिंग ऑन समवन एल्स प्रॉपर्टी। देखो कहने का मतलब क्या है? ट्रेस पासिंग का मतलब होता है जबरदस्ती करना। ठीक है ना, क्या करना? जबरदस्ती करना और बिना अनुमति के प्रवेश करना। इसका मतलब क्या होता है? बिना अनुमति के प्रवेश करना, प्रवेश करना या घुसना, जबरदस्ती घुसना भी आप ये बोल सकते हो। एंट्री, जबरदस्ती एंट्री एक तरीके से करना। कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अदर्स, बिल्कुल भी नहीं। शोइंग अनसेल्फिश डिवोशन, लिविंग विदाउट परमिशन, नहीं। एंटरिंग विदाउट परमिशन होगा, लिविंग नहीं, एंटरिंग, एंटरिंग विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन के बिना एंट्री जो है करना क्या होता है आपका? ट्रेस पासिंग होता है। आगे यहाँ पे आता है द चिल्ड्रन डेकोरेटेड द क्लासरूम विद अ मिलो येलो पेंट क्रिएटिंग अ कामिंग एटमॉस्फेयर फॉर रीडिंग टाइम। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है? जो बच्चे हैं ना डेकोरेट कर रहे, डेकोरेट किया बच्चों ने क्लासरूम को किसके साथ? एक मिलो येलो पेंट के साथ, एक बहुत ही सुहावना,
ठीक है, सुहावना जो मन को शांति देने वाला हो, ठीक है, मिलो का मतलब आप मन को शांत करने वाला इस तरीके से बोल सकते हो, जो जिसे देखने पर थोड़ा सा हमें क्या हो, खुशी महसूस हो, सुखद हो, है ना, इस तरीके की बातें। क्रिएटिंग अ कामिंग एटमॉस्फेयर, जो काम करता है एटमॉस्फेयर को रीडिंग टाइम करते समय, पढ़ते समय। रफ एंड टेक्सचर्ड बिल्कुल गलत, सॉफ्ट एंड प्लेजेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे सही बोल दोगे। ब्राइट एंड सनी, देखो चमकदार, और चमकदार तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्राइट वाली ठीक है, सनी वाली भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेजेंट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो काम करता है, हमें खुशी देता है, जिससे हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस समय पे हमें क्या होता है, उस समय पे हमें ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठीक है। इन द मेक शिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। प्लेस ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे कुछ गतिविधि हो रही है, कुछ जो है चीज़ें एक तरीके से हो रही है, एक तो वो चीज़, डिबेट हो रही है या फिर कन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी विवाद हो रहा है, कोई विवाद की स्थिति हो रही है, तर्क वितर्क हो रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पे पूछी गई है हमसे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वहाँ पे हज़ारों लोग थे, सॉरी, हजारों भी बोल सकते हो, सौ भी बोल सकते, सौ बोल देते हैं, 100 के करीब लोग थे। विद द क्वींस टीम ऑफ एडवाइजर्स एंड सर्वेंट्स सिटिंग विद द रिंग अगेंस्ट द वॉल। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डॉर्मिट्री, डॉर्मिट्री तो आपका बरामदा हो जाता है, ये तो बात ही नहीं हुई। एक्टिविटी, प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट या कन्फ्लिक्ट तो हो नहीं सकता यहाँ पे। कैसीनो में भी नहीं हो सकता, एरिना में हो सकता है, अवियरी में नहीं हो सकता, ठीक है, अवियरी में भी नहीं हो सकता। तो अवियरी आपकी क्या होती है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, यानी कि पक्षियों का घर, पक्षियों का घर, ठीक है, यानी कि एक और शब्द बोल देते हैं इसके लिए, पक्षी, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पक्षीशाला, ठीक है, पक्षीशाला। एरिना क्या होता है, द्वंद्व, जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे एरिना, एरिना में होगी लड़ाई। अखाड़ा या मंच बोल सकते हो, ठीक है, अखाड़ा जो हमने मुंह से निकल गया तो लिख लो, अखाड़ा भी हो सकता है, एरिना, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस, इस पे नोट करना। हेट्रोलिंग्विस्टिक होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, ठीक है, या भिन्न भिन्न भाषाएं बोल सकता है। हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो मीन्स बहुत सारे। मल्टीलिंगुअल, ये आंसर आपका बिल्कुल है, बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। बहुत बहुभाषी जो है विभिन्न भाषाओं से रिलेटेड, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये बोल सकता है, वो बहुत सारी भाषाओं से रिलेटेड है। लेकिन मल्टीलिंगुअल क्या है, ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानी है, ठीक है। बाय, बाय मीन्स टू, दो भाषाओं का ज्ञानी। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक रूप, एक रूप, ठीक है, मोनो मतलब एक, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, द नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर मोनार्की। मोनार्की भी कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है, और इस आंसर इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगार्की या ऑटोक्रेसी, ये सारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। सभी को विद ऑप्शंस आपने डिफाइन करने हैं, ठीक। आगे, देयर इज लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन हिज बैंक बैलेंस। उसमें जो है सिक्योरिटी और सॉरी कमी है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की, ठीक है। दिस इंडिकेटिव, दिस इंडिकेटिव, ये जो है दिस इज इंडिकेटिव, ये इंडिकेटिव है ऑफ ए हजार्डियस एंड पेरिलियस सिचुएशन। ये उसके लिए थोड़ी सी खतरनाक और जो है दुखदायी सिचुएशन हो सकती है। प्रीकेरियस आपका एक एडजेक्टिव होता है, प्रीकेरियस, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब आप बोल दोगे अस्थिर। एक और इसका मतलब आप लिख सकते हो जोखिम पूर्ण, जोखिम पूर्ण, जिससे कुछ मतलब जिसमें कुछ खतरा हो सकता है। तो यही कुछ यहाँ पे बात की गई है, बट अभी देख लेते हैं। रिलायबल होता है विश्वसनीय। डिफाइनेट, डेफिनेट, डेफिनेट नहीं, डिफाइनेट, डिफाइनेट, डिफाइनेट होता है बिल्कुल जो है निश्चित, ठीक है, निश्चित, ओके, ये भी कोई आंसर। गार्डेड मतलब सुरक्षित, तो प्रीकेरियस ही होगा, प्रीकेरियस। प्रीकेरियस अस्थिर या फिर जोखिमपूर्ण, मतलब उसके स्टेबिलिटी और जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से उसका जो बैंक बैलेंस है ना, वो कुछ खतरे में हो सकता है। ये एक इंडिकेट करता है खतरे की तरफ, और या फिर एक पेरिलस सिचुएशन उसके लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समवन हु इज अनेबल टू रीड और राइट इज रेफर्ड टू एज, उसको क्या बोला जाता है? उसको लिटरेट बोला जाता है, रीडर बोला जाता है, लिटरेचर बोला जाता है, इलिटरेट माना जाता है? उसको इलिटरेट माना जाता है। निरक्षर, जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ओके। अच्छा, लिटरेट होता है साक्षर, और एक होता है एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड। लिटरेट और एजुकेट में क्या डिफरेंस होता है? लिटरेटेड या एजुकेटेड में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट बॉक्स में लिखे आप लोग मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ये कहता है कि क्वेश्चन 1 से 5 तक आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओगे जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसका, ठीक है। तो चलो बताते हैं। It was publicly scorned due to his predilection of luxurious items। देखो, प्रीडेलिक्शन, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई, जिसमें हम कुछ खास रुचि रखते हैं, विशेष रुचि रखते हैं जिसमें, ठीक है, विशेष रुचि रखते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं। ऑब्जर्वेंट नेचर, ड्रीमिंग, मेडिटेशन, या फिर स्पेशल लाइकिंग, एक्सट्रीम इनडिफरेंस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, बस इसमें और कोई खास बात है नहीं। अच्छा, जैक वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग एज ही वॉज द ओनली टीटोटेलर। टीटोटेलर होता है जो शराब या मादक पदार्थों का, ठीक है, सेवन नहीं करता, ठीक है। पर्सन विद इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव पोटेंशियल, पर्सन हु completely abstain from drinks like alcohol or intoxicating। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसमें बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस हॉल हैज एंडेड इन टेम्परेरी एग्रीमेंट। टेम्परेरी एग्रीमेंट का मतलब होता है अस्थाई समझौता, अस्थाई समझौता। यानी कि मीटिंग तो हुई जिसमें कुछ समय, अब वो समय भी डिसाइडेड नहीं है कि कितने समय तक वो जो कन्फ्लिक्ट है या कोई भी मतलब बात है वो कितने समय तक मानी जाएगी, कितने समय तक उस बात को फॉलो किया जाएगा। फाइट नहीं होगा। एजेंडा तो देखो किसी भी मुद्दे को लेके जो है आप बोल सकते हो मुद्दा। हॉट वाटर बिल्कुल भी नहीं। ट्रूस, ट्रूस होता है युद्ध विराम, युद्ध विराम, ठीक है, ओके। कुछ समय के लिए शांति भी आप ट्रूस यूज कर सकते हो, ठीक है। समझौते के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, समझौता, ठीक है। लेकिन ऐसा समझौता जो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, ठीक है, ओके। एक बात, दूसरी बात ये हो जाती है कि ये जो समझौता है ना कभी भी टूट सकता है, ऐसा समझौता होता है ट्रूस, राइट। अगला, इवन amidst all pervasive silence, the noise inside her dead had seemed incessant। incessant के ऊपर फोकस करो, ये एक एडजेक्टिव जो है हमारा वर्ड होता है incessant, ठीक है। incessant का मतलब आपको देखने को मिल जाता है आपका बिना रुके, बिना रुके, लगातार जब कोई चीज चलती है, लगातार जब कोई चीज चलती है, कॉन्टिन्यूसली जब कोई चीज चलती रहती है। टू फॉलो एन अननोन कोर्स, टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन 5वां, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देख लेते हैं। द वीमेन ऑफ दिस कंट्री नेवर क्वेश्चन एनीथिंग, वाई आर दे सो क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। क्योंकि इस देश की महिलाएं जो है क्वेश्चन नहीं करती हैं किसी भी प्रकार का कभी भी, तो वो इतने विश्वसनीय क्यों हैं? इनडिफरेंट टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, reluctant to face the difficulties of life with courage, suspicious of everything surrounding them, willing to believe promptly without adequate evidence। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्यों रहेगा 4? क्योंकि विलिंग टू बिलीव, वो इच्छा रखती हैं, प्रॉम्प्टली विदाउट एडिक्वेट एविडेंस, मतलब उनको कोई प्रमाण ही नहीं चाहिए होता, बिना किसी प्रमाण के ही वो क्या कर लेती हैं, इजीली भरोसा कर लेती हैं। और
जो क्रेडुलस होती है वो एक क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की जो इजीली विश्वास कर लेता है किसी के ऊपर भी विदाउट एनी एविडेंस या फिर प्रॉपर एविडेंस, या वो मतलब ऐसे ही विश्वास करने लग जाता है वो पर्टिकुलर इंसान। ठीक है, आगे 6 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी जो है प्रैक्टिस सेट में। करेक्ट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आना है ब्लैंक के अंदर सेंटेंस जो नीचे दे रखे हैं। तो चलो इनको भी देखते हैं। Despite knowing the importance of the assignment, Rahul kept delaying it until the last minute, a clear case of dash। देखो, इसके बावजूद कि इम्पोर्टेंस कितनी है इस असाइनमेंट की, असाइनमेंट का स्पेलिंग याद कर लेना जरूरी है। वो डिले कर रहा है इसको लास्ट मिनट तक। ये एग्जाम्पल है किसका? एक्सेग्रेशन। एक्सेग्रेशन का मतलब होता है आक्रोश, इसका मतलब गुस्सा भी कर सकते हो आप। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट होता है टाल मटोल, टाल मटोल। ठीक है, और यही इसका जवाब है, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट। टेम्पटेशन, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब भी कहीं ना कहीं टाल मटोल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन नेगोशिएशन का मतलब ये हो जाता है कि इसमें ना बातचीत का ज़्यादा एंगल आ जाता है, मतलब बातचीत में टाल मटोल करना, इस तरीके की बात होती है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपका होता है, इसका स्पेलिंग भी जरूरी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रॉपर किसी बात को लेके, किसी काम को लेके टाल मटोल करना। ठीक है, नेगोशिएशन आप वाद विवाद भी बोल सकते हो, लिख लेना, वाद विवाद। ठीक है, तर्क कुतर्क इसमें भी लेके जा सकते हो आप, इसको थोड़ा सा वाइड लेके जाना चाहोगे तो। डिस्पाइट द राइज ऑफ डिजिटल आर्ट, माया चूज स्पेशलाइज इन डैश, डेडिकेटिंग आवर्स टू perfecting each elegant stroke by hand। टाइपोग्राफी, ये देखो सारी ग्राफी हैं आपकी, ये नाउन जो है वर्ड्स आपके रहेंगे। ठीक है, टाइपोग्राफी इसका मतलब होता है, टाइपोग्राफी इसका मतलब होता है मुद्रण कला, मुद्रण कला, ये सारी कला हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी जो है सुलेख कला, सुलेख कला। आज का ज़माना डिजिटल जो है आर्ट का है, एआई का ज़माना है, उसमें भी वो अपने हाथ से लिखना पसंद करती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कार्टोग्राफी जो मैप बनाने की कला होती है, फोटोग्राफी आपको पता है। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग न्यू टू द वाइन क्लब, Rachel quickly impressed everyone with her refined taste and deep knowledge, proving herself to be a true dash of fine wines। मतलब उसको वो है ना यहाँ पे इस क्लब में नई है, रिचल ने फिर भी इतनी ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस कर लिया था सबको कि उसको है ना रिफाइंड टेस्ट पता है, डीप नॉलेज है ना, और वो प्रोवाइड कर देती है, सॉरी, और वो साबित कर देती है कि उसको है ना, वो है ना एक ट्रू डैश है, जो जिसको ये पता है कि कौन सी वाइन अच्छी है। एमतुर होता है शौकीन, नोवाइस होता है नया या नवसिखिया, कैनोजर होता है पारखी, जिसको ज्ञान होता है ज्ञानी भी बोल सकते हो आप, इसको अनुभवी भी बोल सकते हो, तो कई सिचुएशंस में आपका ये यूज हो सकता है। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर होते हैं आपके दर्शक। ठीक है, तो कैनोजर आपका सही आंसर हो जाएगा, उसको ज्ञान है उस चीज का। अगला क्वेश्चन, व्हेन द टू कंपनीज कुड नॉट सेटल द डिस्प्यूट themselves, they agreed to appoint an independent dash to resolve the matter, arbitrator, मध्यस्थ, मध्यस्थ। जब कंपनी दो थी आपस में अपने जो भी उनका डिस्प्यूट था वो बैठ के उसको सेटल नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है ना एक बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, जो हम दोनों का जो डिस्प्यूट होगा उसको सेटल कर देगा, तो वो आर्बिट्रेटर होगा। ट्रांसलेटर, डिक्टेटर, ओरेटर। ओरेटर होता है भाषण जिसको अच्छा देना एक तरीके से आता है। ठीक है, वक्ता आप इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग वेल्दी है वो, इसके बावजूद रोहन कुड नॉट रेसिस्ट स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स फ्रॉम स्टोर्स, सजेस्टिंग ही माइट बी अ डैश। वेल्दी है वो, काफी पैसा है उसके पास, फिर भी वो स्टीलिंग करता है छोटी आइटम्स की स्टोर से, है ना, तो वो कौन है? फिलेंथ्रोपिस्ट तो वो है नहीं, क्योंकि वो परोपकारी व्यक्ति हो नहीं सकता। ठीक है, पेसिमिस्ट भी वो नहीं है ना, निराशावादी भी नहीं है, क्लिप्टोमैनिक है वो चोरी करने की आदत है उसकी, चोरी की आदत।
चोरी की आदत, आदत है बस उसकी, उसकी आदत में वो चीज सेट हो चुकी है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक, कई बार क्या होता है कि किसी रोग का मुझे भ्रम हो जाता है, रोग भ्रम लिख लो इसको, मतलब क्या होता है कि मुझे बीमारी है नहीं लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, तो वो चीज़ आपकी हाइपोकॉन्ड्रिक में आती है। तो क्लेप्टोमैनिक होता है वो व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत होती है, वो पूरे तरीके से सेटल्ड है, सब कुछ चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन फिर भी उसको क्या होता है, वो आदत में सेट हो चुकी है उसके चीज़, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13, ये कहता है कि चूज करो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। चलो देखते हैं। स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, या बोटेनी बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। बोटेनी आपकी वनस्पति एक तरीके से होती है, एग्रोनॉमी देख लो क्या होता है। एग्रोनॉमी होती है आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि कृषि विज्ञान आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों ने बताना है आंसर इसका क्या होगा। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल और कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेसेस, स्मॉल स्पेसेस या एनक्लोज जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, कन्फाइंड भी वही होता है, ठीक है। एगोराफोबिया, फोबिया है सभी के सभी, तो आपके नाउन हैं, और दूसरी बात क्या है, ये आपके डर को दिखाते हैं, ठीक है। सभी बता देते हैं कि लिखें, स्पेस है लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया आपका क्या होता है, जो खुली जगह होती है ना उससे हमें डर लगता है, खुले स्थान से डर, खुले स्थान से डर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या होता है आपका, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, ठीक है, ओके। एरोफोबिया भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया, ये होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके से डर, भीड़ भाड़ वाले जगह से डर या इलाके से डर। जिनोफोबिया, विदेशियों से डर, विदेशियों से डर, ठीक है, ओके। तो आंसर आपका क्या हो गया, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। आगे, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या होता है कि हम लोग डरते हैं जब पब्लिकली बात करनी पड़ती है, तो ये भी सारे के सारे फोबियाज हैं, ठीक है। और एक मिनट, ये कंप्यूटर बाबा कुछ गलती कर गए हैं यहाँ पे, वेट फॉर सम सेकेंड्स, ओके ट्राई। तो ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया आपका क्या होता है, ग्लोसोफोबिया होता है जब हम भाषण से डरते हैं, तो भाषण से डर, इसका मतलब आंसर ये है, ठीक है। एंड एंथोफोबिया, एंथोफोबिया क्या होता है आपका, एंथोफोबिया होता है जो फूलों से डरते हैं हम लोग, फूलों से डर, ठीक है। सोशियोफोबिया, सोशियोफोबिया, सोशियो समाज, यानी कि समाज से डर, ठीक है, ओके। इरेगोफोबिया, इरेगोफोबिया आपका क्या होता है, काम करने से डर, ठीक है, ओके। तो आपका आंसर आपका ग्लोसोफोबिया हो गया है। आगे, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, अवियरी, मैनेग्राइन, मैनेग्राई, सेंचुरी पार्क। देखो इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, वो तो आपको पता ही चल गया कि आंसर जो है आपका क्या है, ठीक है, ओके। आंसर तो आपको पता ही चल गया, लेकिन जो सोच रहे हैं आप वो बिल्कुल भी नहीं है, सेंचुरी इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका यही आएगा। इसका मतलब होता है पशुशाला, क्या होता है, पशुशाला, जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अकेला एनिमल भी अलग चीज है, और वर्ल्ड जब इसके आगे लगा दिया ना, जंगली जो पशु होते हैं उनको जो रखा जाता है, ठीक है। आगे, अ बोर्न चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, ऑर्फन, अनाथ, ऑर्फन, पोस्थ्यूमस, हाँ यस यही है, पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस होता है मरणोपरांत जन्म, उसके माता या पिता, ठीक है, या कई बार अवार्ड्स दिए जाते हैं पोस्थ्यूमस, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जो होता है, जैसे किसी को पद्म श्री, पद्म भूषण, इस तरीके से जब दिए जाते हैं तो उनको पोस्थ्यूमस बोलते हैं, कि वो उनकी डेथ के बाद मिले। बास्टर्ड, वाइड, वाइड आपका क्या होता है, वाइड जो है आपको देखने को मिलता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ओके, ठीक है। अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू हैव मॉरल बिलीव्स दे डोंट एक्चुअली पोजेज एन, कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो टोटली दिखावा करता है कि मेरे पास है ना मॉरल बिलीव्स बहुत है,
लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई मॉरल बिलीफ नहीं है, ठीक है। ओके, हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पाखंडी होता है। क्या होता है? पाखंडी, ठीक है। कपटी भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको धोखेबाज भी बोल सकते हो, धोखेबाज, क्योंकि वो जो है ही नहीं वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर भी अपना यही है। पेसिमिस्ट आशावादी होता है, साइनिक होता है निंदक, या फिर आप इसको आलोचक भी बोल सकते हो, ठीक है। आइडियलिस्टिक आप विचारणीय, या फिर आशावादी आप सॉरी आशावादी नहीं, आदर्शवादी। आशावादी तो पेसिमिस्ट आपका जो है होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर जी अपने मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दिन से मुझे लाइट परेशान कर रही थी, लेकिन अभी कंप्यूटर जी परेशान कर रहे हैं। ये सच में जब आप देख रहे होगे वीडियो तो उस समय पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर अचानक बंद हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रेडिली, जो बहुत ज़्यादा खाता है। साइबराइट, एपिक्योर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, ग्लटन, ग्लटन, ग्लटन होता है पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाता है। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट जो है आपका होता है जिसको ज्ञान है भोजन का, भोजन पारखी, भोजन पारखी, ठीक है, पारखी लिखना था भैया, ठीक है। साइबेराइट, साइबेराइट क्या होता है? जो भोग विलास में बहुत ज़्यादा विनाश कहूँ विश्वास रखता है, विलासी। एपिक्योर, एपिक्योर आपका क्या होता है? एपिक्योर होता है जिसको अपने मज़े से मतलब है, स्वाद प्रेमी, ठीक है। ओके, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रेड, एलिजिबल, इनविजिबल, डेसिफरेबल या अटरेबल, सबको बताना पड़ेगा। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब आंसर तो मिल गया, अपठनीय, अपठनीय। और लेजिबल पठनीय, जिसको पढ़ा जा सकता है। विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो दिखता नहीं है। डेसिफरेबल, सबसे पहली बात तो एबीएलई एंडिंग वर्ड है, तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। डेसिफरेबल, डेसिफरेबल भी आपका क्या होता है? लेजिबल, यानी कि पठनीय, जिसको पढ़ा जा सकता है। अनअटरेबल, अनअटरेबल, अटरेबल होता है जिसको व्यक्त किया जा सकता है, जिसके बारे में बताया जा सकता है। और अव्यक्त जो अनअटरेबल होता है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। साउंड ऑफ द फनरल बेल, शव यात्रा जब चलती है तो फनरल जब हो रहा होता है अंतिम समय पे, तो उस समय पे एक बेल बजाई जाती है, तो उस बेल को हम क्या बोलते हैं? उस बेल को नेल बोलते हैं, मृत्यु घंटी, मृत्यु घंटी, ठीक है। टोल क्या होता है? टोल, टोल का मतलब होता है घंटी बजाना। सर वो तो रिंग होता है, वो भी होता है, रिंग भी होता है। एको, एको आपकी साउंड से रिलेटेड आपकी होती है, रिलेटेड टू साउंड लिख लो, ठीक है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन ये कहता है समवन हु बिलीव्स देयर ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स, मतलब मेरा कल्चर सबसे महान है, मेरे कल्चर से ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरा ही कल्चर, मेरी संस्कृति सबसे ऊपर है, उसको एथनोसेंट्रिक बोलते हैं। यही आंसर आएगा इसका, ठीक है, एथनोसेंट्रिक, ठीक है। ओके, पॉलीमैथिक, पॉलीमैथिक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है पॉलीमैथिक, इसको बोलते हैं बहुज्ञानी, सॉरी बहुज्ञानी, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। एजोट्रिक, एजोट्रिक आपका क्या होता है? गूढ़, गहन, गहन, गहरा। अब गहरा खड्डा, खड्डे वाला गहरा नहीं, या गड्ढे वाला गहरा नहीं, ये गहराई वाली बात है, गहराई वाली, डीप नॉलेज वाली बात है ये गहन, ठीक है, गहरा। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे संसार को अपना जो है क्या मानता है, अपना जो है सभी को पृथ्वी पर अपने दोस्त मित्र भाई बंधु मानता है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? एक वर्ड दे रखा है, जैसे क्राफ्ट्समैनशिप दे दिया, ठीक है। ओके, इस वर्ड का मीनिंग बताना है। पुअर क्वालिटी, स्किल इन मेकिंग थिंग्स, ट्रेडिशनल डांस, या फिर इम्पोर्टेड मटेरियल्स। तो देखो इसमें आंसर क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास एक स्किल है जो चीज़ों को बनाते हैं जिसके थ्रू, ठीक है। आगे चलो, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? मॉडर्न एंड एफिशिएंट, रेयर एंड एक्सपेंसिव, आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर इन यूज। ऑप्शन नंबर 2, आउटडेटेड यानी कि पुराना, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो अभी फैशन में नहीं है। ओल्ड फैशन्ड भी आप इसको बोल सकते हो, ओल्ड फैशन्ड,
ठीक है, अप्रचलित, 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 ठीक, ओके। स्टोर रूम आपको पता है, अ बिल्डिंग वेयर मीटिंग्स आर हेल्ड, अ रूम वेयर फायर्स आर लिट, अ रूम वेयर गुड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर पीपल रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। एलॉयज, एलॉयज आपका क्या होता है? एक्सपेंसिव स्टोन्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो धातुएं जो भी होता है मिक्सिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम एलॉयज एक तरीके से बोलते हैं। दो धातुएं एक साथ मिला दी तो मिश्र धातु आप इसको बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला, सुपरफिशियल, डीप एंड थॉटफुल, नेचुरल एंड ब्यूटी, फोकसिंग ऑन ले, ऑन सरफेस अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर आपका दो सही है। सुपरफिशियल, सतही, जो सिर्फ सतह को देखता है, जैसे ऊपर की सतह अगर चमकदार है, वाह क्या चीज है, अंदर का आपको पता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल चीज है वो, ठीक है, ऊपर ऊपर से दिखावा एक तरीके से हो रहा है, एक्चुअल में वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। ओबेसेशन, ओबेसेशन नाउन वर्ड है आपका, कैजुअल इंटरेस्ट एंड इंटेंस एंड अनहेल्दी फोकस, अ हेल्दी हैबिट, ए हार्मलेस हॉबी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटेंस और अनहेल्दी फोकस, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस, जितने फोकस की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा फोकस, ठीक है, ओके। तो इसको आप एक तरीके से आप जुनून से रिलेट कर सकते हो, जुनून, ठीक है, जुनून से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ओबेसन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अकम्प्लिशमेंट, भाई ये आपका नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग ढूंढते हैं। Destroy something, start and create an organization or a system, act of completing something successfully, freeing someone from control of other। accomplishment होता है कोई काम आप कर रहे हो और आपने वो काम कर लिया। एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग सक्सेसफुली, कि कोई काम आपने स्टार्ट किया था और वो काम आपने सक्सेसफुली अचीव कर ली वो चीज़, ठीक है। अच्छा, सियाना शोरक्योरो कुछ इस तरीके का है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से सेट करना, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है? ये होता है ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शेडो, इमोशनल पैरालिसिस, म्यूजिकल वेरिएशन, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ शोर। ऑप्शन नंबर एक, ब्लेंड ऑफ लाइट एंड शेडो, मतलब ये जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या होता है, जैसे डीजे लाइट्स होती हैं, ठीक है, ये किसी तरीके से चलती है, ये क्लब वगैरह में लाइट्स जो चलती हैं इधर से उधर, उधर से इधर, वो जो चीज़ होती है वो शियानर्स्क्योरो, इस तरीके का कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसका। एक बार आप इसका चेक भी कर लेना, ईयरफोन लगा के सुन लेना, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, पता चल जाएगा इसके बारे में। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर क्या होता है? प्लेस वेयर वन वर्क्स, अ स्कूल और कॉलेज दैट वन हैज अटेंडेड, मतलब जो मेरा स्कूल और कॉलेज था वो अल्मा मैटर मेरे लिए है, ठीक है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। ऑब्जोलेसेंस, ऑब्जोलेसेंस आपका एक नाउन वर्ड के रूप में काम करता है। एडवांसमेंट, लीगल एनफोर्समेंट, स्टेट ऑफ बीइंग आउटडेटेड, यस, ऑप्शन नंबर दो, मतलब एक ऐसी स्थिति है ना जिसमें कोई चीज अप्रचलित हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, ओल्ड फैशन जो है हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 15, ये क्या कहता है? ये कहता है व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु ऑपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी, जो ऑफिशियल पॉलिसीज को नहीं मानता वो व्यक्ति एक्टिविस्ट होता है, डिसिडेंट होता है, एजिटेटर होता है, या एथिस्ट होता है। वो डिसिडेंट होता है, डिसिडेंट होता है जो ओपोज करता है हमेशा, जो असहमति जताता है, मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। एक्टिविस्ट आपको पता है। एजिटेटर, एजिटेटर आप जो है किसको बोलते हो? भड़काता है, जो भड़काने वाला, भड़काने वाला एजिटेटर, ठीक है। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। और थीस्ट जो भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, मतलब एक पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है या स्पीच हो सकता है, ठीक है, ओके। तो उसको जो है क्या किया गया है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ एक तरीके से हो रही है, तो उसको एलिजी बोलते हैं क्या उसको?
एलिजी क्या होता है? शोक गीत, शोक गीत। अब आप हिंदी मीनिंग समझ गए होंगे तभी। सरमन आपका होता है उपदेश, उपदेश बोल सकते हो, एक और बोल सकते हो प्रवचन, दिमाग में आ रहा था। इन्हीं एनक्यूमिन, एनक्यूमिन ये आपका प्रशस्ति होता है, प्रशस्ति, ठीक है, मतलब तारीफ, सीधा सीधा। तो आपका सही आंसर एनक्यूमिन, एनक्यूमिम, एनक्यूम, एनक्यूमिम, ठीक है। सोलिलोक्वाई अपने आप से बात करना, ठीक है, सोलिलोक्वाई अपने आप से बात करना, इसको लिखते हैं आत्म संवाद, आत्म संवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी या दो आपका सही है। एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म से पकड़ लो अगर रेप्रीमेंड आपको सही से समझ में नहीं आया। एक्यूजेशन आपका नाउन, एक तरीके से एक्यूजेशन आपको देखने को मिलता है और इसका मतलब होता है आरोप, इसका मतलब क्या होता है? आरोप, ठीक है, दोष, ठीक। सेनेशर, सेंसर, सेंसर होता है काटना, काट छांट, काट छांट लिख लो, सेंसर, ठीक है। सेंसर क्या हो गया आपका? काट छांट, ठीक है। अच्छा, सेंसर, सेंसर का मतलब आप एक और चीज बोल सकते हो, फटकार, डांट, ठीक है, ओके। डिनूंशिएशन ये भी आपका नाउन जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है निंदा या फिर आलोचना। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट भी आपका एक नाउन जो है वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है अभियोग, अभियोग, ठीक है। अच्छा सर आंसर क्या है इसका? एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड होता है डांटना, ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे इसका, सेंसर, ठीक है, सेंसर। वन हु प्रेटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स, जो दिखावा करता है कि उसके पास नॉलेज या स्किल है। सेवेंट, सेवेंट जो है आपका क्या होता है? सेवेंट होता है आपका ज्ञानी, विद्वान, ठीक है। वर्चोसो, वर्चोसो होता है गुणी, ठीक है, जिसको ज्ञान है, कुशल है जो। चैलेटन, चैलेटन जो है आपका क्या होता है? ढोंगी, पाखंडी, जो एक्चुअल में वो है नहीं, वो दिखाने की कोशिश करता है। कैनोइजर होता है ज्ञानी या पारखी, 2 मिनट पहले पढ़ा था, अनुभवी, ऐसे ही याद हो जाता है, बार बार जब वर्ड्स आते हैं तभी तो हम सीख पाते हैं चीजों को। अच्छा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका आंसर चैलेटन आपका हो जाता है, और कैनोइजर का आपको जो है स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग भी इसका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, एब्सटेन कर लेता है जो इंडल्जेंस के सभी फॉर्म्स का। एसेटिक, एसेटिक वही होता है साधु सन्यासी जो है आपका होता है। तपस्वी आप इसको बोल सकते हो, तपस्वी, तपस्वी, साधु, संत, ठीक है। इंडल्जेंस क्या होता है? सुख, जो सुविधाएं होती हैं हमारी, सुख सुविधाएं, वो भी भौतिक, ठीक है। एग्नोस्टिक एडजेक्टिव वर्ड हमारा होता है, अच्छा वर्ड है एग्नोस्टिक, ठीक है। जो देखो एक तो होता है एथीस्ट जो विश्वास रखता है, ठीक है, एक होता है एथीस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, तीसरा होता है एग्नोस्टिक जो ये मतलब कंफर्म नहीं है कि ईश्वर है, भगवान है या नहीं है, वो एग्नोस्टिक होता है। तो ये तीनों वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। मिस्टिक रहस्यवादी, रहस्यवादी, ठीक है, ठीक है। संदेहवादी, संदेहवादी, स्केप्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। एसएससी सीजीएल में 2025 में 2 से 3 बार मैं जिक्र देख चुका हूं। अब तक शिफ्ट अप की स्किल आईक्यू पे कितनी बनी है? 34 शिफ्ट बनी है अभी तक आपकी 48 में से, ठीक है, 48 में से। तो भाई इस वर्ड को मैं काफी देख चुका हूँ, स्केप्टिक को, ठीक है, संदेहवादी, ठीक। अगला, अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उसको इफेक्ट को कम कर देगी, दूसरे मेडिसिन को, इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। एलाइमनी आपको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एंटीकोगैलेंट, एंटीकोगैलेंट क्या होता है? एंटीकोगैलेंट होता है जो दवाई क्या करती है? रक्त के प्रभाव को रोकती है, रक्त के प्रभाव को रोकना, ठीक है। रक्त के प्रभाव, प्रभाव या फिर आप बोल सकते हो इसके लिए जमाव, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? रक्त के थक्के को जमने से विटामिन के रोकता है क्या?
रोकता है क्या, जमाता है, वो मुझे कंफर्म कर देना, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, साइंस पढ़े काफी समय हो गया है। एंटीकोगुलेंट, ठीक है, रक्त का जो जमाव है उसको क्या करता है, ये रोकने की दवा है ये, ठीक है, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या होती है आपकी, एंटीबायोटिक होती है जीवाणुरोधी दवा, जीवाणुरोधी दवा जो एंटीबायोटिक्स को रोकती है। एंटीडोट, एंटीडोट होती है आपकी जो आपके अंदर जब विष चला जाता है या जहर जो चला जाता है उसको, उसके प्रभाव को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, सॉरी डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंटीडोट, एंटीडोट होता है रामबाण इलाज, पेनाकिया, ठीक है, रामबाण इलाज, सभी मतलब बीमारियों के लिए एक ही इलाज पेनाकिया होता है, ठीक है, वैसे ही ध्यान में आ गया तो आप इसको याद कर सकते हो। वन हु लीव्स एंटायरली फॉर प्लेजर, जो सिर्फ अपने मजे के लिए जीता है। हर्मिट तो होता नहीं है, वो ग्लटन होता है, खाने पीने में जो क्या करता है, विश्वास रखता है, ठीक है। ओके, रेवलर, रेवलर होता है जिसको उत्सव पसंद है, मौज मस्ती पसंद है। एपिक्योर होता है वो व्यक्ति, एपिक्योर जो सिर्फ सुख में जो है क्या करता है, जो सिर्फ सुखवादी होता है, सुखवादी, ठीक है, जिसको सिर्फ अपने जो है मजे से मतलब है, एपिक्योरियन, ठीक है, वो व्यक्ति होता है, क्वालिटी होती है वो किसी व्यक्ति की, एपिक्योर की, ठीक है, वो वाली चीज। आगे, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, पूरे तरीके से ओल्ड फैशन आप इसको बोल सकते हैं, बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड, फ्लड, ओके। टेल, टेल होती है कहानी या कथा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ओके है, ठीक है सर। एंटी डेविलियन, एंटी डेविलियन आपका क्या होता है, अत्यधिक पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑब्सोलेट होता है पुराना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना। इंटेंसिटी, तीव्रता की बात कर रहे हो ना, है ना, उस हिसाब से आपका एंटी डेविलियन होएगा आंसर। मिडीवियल आपको पता ही है ना, मध्यकालीन। स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ एंथुसियाज्म से समझ सकते हो, वियरीनेस होता है थकान आपकी, ठीक है, एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म मतलब उत्साह की कमी, उत्साह की कमी। लैंगर, लैंगर आपका क्या होता है, आलस्य, आलस्य। टोरपर, टोरपर आपका क्या होता है, जड़ता, जड़ता, ये याद ना हुआ तो छोड़ देना कुछ समय के लिए। इन्यूई बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार देखा जाता है। इन्यूई होता है उब या उदासी भी आप इसको बोल सकते हो, या मानसिक थकान भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, मानसिक थकान। तो आंसर आपका इन्यूई है। सीजीएल 2025 में भी ये पूछा गया है। टैडियम, टैडियम आपका क्या है, नीरसता, नीरसता क्या होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज वाई इंटरेस्ट मैं आपका गेन नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो वो टैडियम हो सकता है कि हमारे वीडियोस में नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, वो वाली चीज। सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, शिफर, शिफर जो है आपका क्या होता है, सांकेतिक लेखन, सांकेतिक लेखन। एक होता है एपिस्टल, एपिस्टल का मतलब होता है पत्र, ठीक है, पत्र। डायट्राइब, डायट्राइब क्या होती है, डायट्राइब होती है बहुत ज्यादा कड़ी आलोचना, कड़ी आलोचना। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है पांडुलिपि, इसके बारे में तो काफी पढ़ चुके हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट का स्पेलिंग भी ध्यान रखना। अच्छा, ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, अब इस चीज पे ध्यान रखो, डिस्गाइज्ड जिससे पता ना चले कि दूसरे को, अब देखो पब्लिकली हम किसी बात को बोल दें, जैसे अपने फिल्मों में मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोड क्या है इसके लिए, मतलब इस स्पेशल जो है क्या बोलते हैं उसको, इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए कोड क्या है ना, ठीक है, वो वाली चीज, तो वो एक सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे होता है उस चीज को, उस लैंग्वेज को दिखाने का, तो वो शाइफर एक तरीके से होती है, शाइफर। सांकेतिक लेखन, भाषा नहीं लेखन, ठीक है, लिखने में जो आती है, अब उसको सब ना समझ सकें, अब जैसे तमिल है हम हरियाणवी लोगों के लिए या नॉर्थ इंडियन के लिए तो शाइफर है एक तरीके से, सांकेतिक लेखन है, वो तमिल में बात लिख के दे देगा तो हमें तो समझ में नहीं आनी, अब इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगी,
है ना, वो वाली चीज़, ठीक है। ओके, तो आगे 16th आपका पार्ट रहेगा, वो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना उसमें रहेगा पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 आएगा, लास्ट पार्ट रहेगा A3 के लिए, ठीक है। उसके बाद A4 पे चले जाएंगे जिसमें आपके 500 प्लस जो है OWS आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको 4 पार्ट्स में मिलेंगे। उसके बाद आपके 10 MCQs जो है आपके अगेन आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। भाई मेहनत बहुत है, तो वीडियो को लाइक करना चाहिए आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, और फिर देन वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। सर मुझे PDF चाहिए, उसके लिए आपको 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक तो आपका 3D लर्निंग एकेडमी, दूसरा आपका स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपका PDF वेट कर रहा है कि मुझे आप ले लो, और आप मेरे को लेके आप पढ़ाई जो है कर सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं एक तरीके से मिलने वाला, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं क्या कह सकता हूँ आपको, यही कह सकता हूँ कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल्स को आपके, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।